हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? थैंक यू सो मच। कल मेरा इतना तबीयत ख़राब था, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा मेरा। आज भी है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, इसलिए बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, होता ही रहता है। और आज 2 अक्टूबर है, न्यू मून है। न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट देख लेंगे आपके पार्टनर का। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? दृश्यम देखे हो आप लोग? 2 अक्टूबर पणजी गए थे गुरु जी की सत्संग सुनने। जो लोग भी नहीं देखे वो देख के आओ। इट्स वेरी नाइस फिल्म, मुझे तो बहुत पसंद आया। चलो, न्यू मून की इफेक्ट आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है? न्यू मून के इफेक्ट से ले लो, पार्टनर का नाम ले लो, ठीक है। न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट ऑफ योर पार्टनर, किंग ऑफ वैंड, ओके। खलबली, 10 ऑफ स्वर्ड्स, इनडिसिशन, ओवरऑल बता रही हूँ। 7 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड एंड द 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी बोलूँ, यहाँ पे बहुत खलबली मचा हुआ है। मतलब दे आर नॉट स्टेबल इन देयर ओन लाइफ। मतलब आप बोलो तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ ग्रीडीनेस, ठीक है। सब कुछ अचीव करने की चाह है लेकिन हाथ नहीं आ रहा है। इसके लिए इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, इम्पल्सिव हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। गुस्सा भी आप लोग बोल सकते हो, फायर साइन के साथ डील कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो सिचुएशन में वो लोग है वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी सिचुएशन इतना प्रॉब्लमेटिक है कि वो लोग सफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रैटेजी का कार्ड। हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ पैटर्न है, आपको लेके नहीं, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, पैटर्न है, लूप है जहाँ पे वो फंसा हुआ है। और वो पैटर्न कार्मिक पैटर्न ही है उनके लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स अपने लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। और भी एक चीज़ बोलना मैं चाहती हूँ, हो सकता है कि वो लोगों के सामने बहुत नॉर्मल काम एंड कूल बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है ना, उसके अंदर तूफान चल रहा है, लाइक अ लेजर्ड एनर्जी। मतलब यस, जो दिखा रहा है वो सच में उसके लाइफ में नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे पार्टनर की हेल्थ इशू भी दिख रहा है। नंबर 1 फिनेंशियल इशू, स्पेशली लोन, ईएमआईज का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या फिर कुछ नया चीज़ बाय करने की कोशिश करे, इसके लिए पैसा खर्चा हो रहा है, या रेंट में लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि घर। इसके लिए गोल्ड लोन हो सकता है उसका, ठीक है। मतलब क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों में इसकी माइंड जो है बिखरा हुआ है, इसलिए दे आर नॉट स्टेबल, ओके। एंड एंग्जाइटी का कार्ड है, नेगेटिविटी का कार्ड है। खुद की लाइफ को लेके, खुद की सिचुएशन को लेके बहुत यहाँ पे एंग्जाइटी है, बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी है। पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको रात को ठीक से नींद भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा सा मैं ये एनर्जी से देख लेती हूँ और क्या है। ओके, द वर्ल्ड ऑल टाइड अप, यस। यिंग यांग, ओके। आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर सकते हो। यिंग यांग की एनर्जी है, काउंटर पार्ट की ये कार्ड है, ऑफ कोर्स। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यिंग यांग मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मूड स्विंग, ठीक है। कभी कभी ये पार्टनर बहुत अच्छा रह रहा है, कभी कभी ये कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ वैन का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है, लाइक एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। कभी कभी ये बहुत पॉजिटिव रहता है, कभी कभी बहुत नेगेटिव रहता है, कभी कभी बहुत हाई एनर्जी में रहता है, कभी कभी बहुत लो एनर्जी में रहता है। एनर्जी ये न्यू मून की इफेक्ट में बोल रही हूँ। ऑल टाइड अप मतलब सारे के सारे चीज़ बंधा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है, सब कुछ में डुप्लीकेसी है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है स्टक है एक जगह पे, मूवमेंट नहीं है, ओके। द वर्ल्ड, द जर्नी का कार्ड, ओके। और एक भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि उसके लाइफ में एक वो है ना, ये सारे प्रॉब्लम पैटर्न की तरह है। मतलब जैसे वो आपके लाइफ में बैक एंड फोर्थ है, वैसे उसी के लाइफ में प्रॉब्लम जो है बैक एंड फोर्थ है, आता है जाता है, आता है जाता है। जितना भी प्रॉब्लम संभालने की कोशिश करे, उसके बाद दोबारा वो प्रॉब्लम अराइज होता है, जिसके लिए बंधा हुआ है, टाइड अप है अपने पर्सनल लाइफ में। यहाँ से मूवमेंट की चाह है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए एंग्जाइटी एंड यिंग यांग की एनर्जी, किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा काम, मतलब मिडिल में कुछ नहीं है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम बिहेवियर, ओके। चलो, ये ओवरऑल एनर्जी है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या है।
आपका भी एनर्जी मैं देख लूँगी। आपके लिए क्या एनर्जी है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एजेस ऑफ हीलर का कार्ड है यहाँ पे, फोर ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू मूवमेंट। ओके ओके, चलो आपके लिए अगर मैं एनर्जी बोलूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो दोनों को लेकर जगल कर रहा है। वो किसी एक को मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ। वो आपको आपका डिज़ायर अमाउंट ऑफ लव, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद आपको नहीं दे पा रहा है, वो जगल कर रहा है, इसके लिए वो खुद भी सफ़र कर रहा है। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पे वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड होता है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे वो खुश नहीं है। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गया था तो दे आर नॉट हैप्पी। जो लोग यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट हो लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इंसान जगल तो कर रहा है लेकिन रुके रुके आपका ख्याल आता है। ठीक है, तो फूल के साथ द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यस, अभी तक वो गो विद द फ्लो जाना चाहता था, लेकिन अभी वो रशफुल मूवमेंट करना चाहता है, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। वो थोड़ा सा ही होना क्यों, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल इनपुटमेंट यहाँ पे करने की चाह है। और फिजिकल डिमांड, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रशफुल मूवमेंट की कार्ड यहाँ पे हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, एक देश कंट्री से दूसरी कंट्री भी ना हो सकता है, एक ही शहर में रहते हो लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट लगता है, ये भी हो सकता है। ओके, टेम्परेंस के साथ यहाँ पे फोर ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड हील कर रहा है, रिलेशनशिप के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। बहुत सारे केसेस में पार्टनर खुद के लिए टाइम बाहर निकल रहा है, आसपास के जो खिचखिच चिक है ये सबसे दूर रख रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड है, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे लेकिन सोच विचार करके, एंड ऑफ कोर्स ऊपर वाले की परमिशन लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। और यहाँ पे उसको गाइडेंस भी मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड जो होता है एंजेलिक गाइडेंस का कार्ड होता है। लाइक एंजल उसको गाइडेंस दे रहा है, या फिर उसको कुछ इंडिकेशन या कुछ साइंस मिल रहा है कि आप उनके सोलमेट या काउंटर पार्ट हो। ओके, ये एनर्जी किंग ऑफ स्वर्ड्स के साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर पार्टनर बहुत कोल्ड, रूड, डिटच्ड बिहेवियर दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैंने फिर भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, दो सिचुएशन है उसके लाइफ में। ऐसा नहीं कि दो सिचुएशन, उसको बैलेंस करना पड़ रहा है। तो क्या है ना, वो भी घिस चुका है अपने लाइफ में, तो इसलिए उसको पता है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा है। एक को सिर्फ दिए जा रहे हैं, दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। उसके अंदर गिल्ट है, उसके अंदर एंग्जाइटी है, इसके लिए बिहेवियर है, लेकिन उसको पता है कि उसको आपके लिए भी करना है, बट दे आर नॉट केपेबल। इसके लिए रिग्रेट्स भी है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो आपको इक्वली जो फीलिंग्स है, जो एनर्जी है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो भी डिप्रेशन में है, वो भी सोच रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहा है। एंड टू ऑफ वैंड की एनर्जी इज इंडिकेटिंग वेटिंग में है फॉर अ बेटर रिजल्ट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दो बार यहाँ पे विजिबल हुआ है। कास्ट प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम। और एक चीज़ आपके पार्टनर की मैं बोलना चाहती हूँ, प्रॉब्लम देख के पीठ दिखा के भागता है, ये उसकी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज इंडिकेटिंग आप दोनों के लाइफ में इधर कोई न्यू मूवमेंट होने वाला है, या फिर कोई नई व्यक्ति या नया पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है यहाँ पे। ओके, चलो अभी क्या देखेंगे हम लोग, फीलिंग्स। फीलिंग्स, ओके,
टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ब्लॉकिंग की एनर्जी बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, फोर ऑफ स्वर्ड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ वैंड एंड द लवर्स। टू ऑफ, मैं हंस रही हूँ, मेरे बेटा देख रहे हैं मुझको क्यों हंस रही हूँ। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स टुगेदर, वेरी नाइस। ये आप लोग, आप सही में ये आपके काउंटर पार्ट के साथ ही डील करो, नहीं तो दो बार टू ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पे नहीं आता है। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे हो आप लोग। ये पार्टनर एक्चुअली क्या है ना, सोचता है, ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचता है। हेवी चेजिंग की एनर्जी आप लोग बोल सकते हो, हेवी चेजिंग की एनर्जी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन क्या है ना, उसकी एनर्जी पेज की है, उसको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है। पेज की एनर्जी मतलब इमैच्योर एनर्जी, पेज मतलब इमैच्योर सोल। हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा है, लेकिन सोल उसका मैच्योर है, ठीक है। वो दिखाता है काम काज, लेकिन नज़रें हमेशा आपके ऊपर टिका हुआ है। वो दिखाता है दे आर वेरी प्रैक्टिकल, लेकिन मूवमेंट अलग दिशा में है। प्रैक्टिकलिटी है उसके लाइफ में, लेकिन वहाँ पे फोकस नहीं है, उसकी मुंडी दूसरी तरफ है, मतलब एक्सप्लोरिंग की एनर्जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो यहाँ पे ब्लॉकिंग का कार्ड मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ब्लॉक उठ भी गया है। एक्चुअली आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल टेरिटरी, कास्ट टेरिटरी, कल्चर प्रॉब्लम, मतलब एक बाउंड्री, ठीक है, कम्युनिटी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ है। इसको लेके वो दे आर फाइटिंग, ओके। वो लोग, आप भी फाइट कर रहे हो यहाँ पे रिलेशनशिप में। फाइट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, आप दोनों ही कर रही हो स्ट्रगल, ठीक है। आप दोनों को ही पता है कि ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, वो इंसान खुद के अंदर से भी बहुत बिखर गया है। ऐसा नहीं कि वो ये सारी चीज़ फील नहीं करता है, वो ये सारी चीज़ को लेकर सोचता नहीं है, दिखाता नहीं है, वो इंसान खुद भी यहाँ पे बिखर गया है। लुक एट द कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वैंड। देखो ये इंसान को अगर देखोगे, ये खुद भी उसके ऊपर भी नज़र नहीं है कि वो कब क्या कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सिचुएशन इज राइट नाउ इक्वल, गिव एंड टेक नहीं बोलूँगी, सिर्फ प्रोवाइड ही बोलूँगी मैं। अभी रिलेशनशिप में वो प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि फोर ऑफ वैंड की एनर्जी है, साथ में लवर्स का कार्ड, साथ में टेम्परेंस। बैलेंस भी करेंगे, यस ऑफ कोर्स, फीलिंग्स प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है, सीरियसनेस भी दिखाएंगे, कमिटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और इसको इस बात का रियलाइजेशन है। इसको आपको खोने का डर भी है, खोने का गम भी है, दोनों ही साइमल्टेनियसली चल रहा है यहाँ पे। फोर ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, एक तो स्पिरिचुअलिटी के पद उसने एक्सेप्ट किया है, दूसरा बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, तीसरा अगर आप बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी या स्पेल कर रहे हो उसके ऊपर, उसका इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है, और ये इंसान ये आपके बारे में सोचता है। लुक एट द कार्ड, ये इंसान आपके बारे में सोचता है अकेले, ठीक है। और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है। नंबर वन, आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हो, इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है ये नेवर एंडिंग बॉन्डिंग है, ये उसको भी पता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप चलता जाएगा तो चलता ही जाएगा, इसमें कोई ब्लॉकेजेस ज़्यादातर नहीं आने की ही चांस है, ब्लॉकेजेस, ओके। ओके, आज कैंडल ऑन पेपर करेंगे, ठीक है। देख लो ये कैंडल को, इमेजिन कर लो दैट ये आपके पार्टनर है, पार्टनर की एनर्जी है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इसकी एक की एनर्जी बहुत हाई है, एक की एनर्जी यहाँ पे बहुत लो है, ठीक है। देखो ये इंसान की एनर्जी इफेक्ट क्या है ना, न्यू मून की वजह से मुझे जो दिख रहा है बहुत, मतलब बिखरा हुआ है, मतलब चीज़ें उनसे संभाला नहीं जा रहा है, सही में संभाला नहीं जा रहा है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिंजीनेस है, बहुत सारा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कमिटमेंट है, एक के बाद एक ये चीज़ उसके ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है। फास्ट बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कर रहा है जो कि बहुत फास्ट है उसके लाइफ में। लुक एट द कार्ड, आप देख पाओगे, देखो चीज़ें यहाँ पे फैल रहा है रायते की तरह, जितना भी कोशिश कर रहा है संभालने का यहाँ पे संभाल नहीं पा रहा है। बट देयर इज़ अ सिंबल ऑफ बटरफ्लाई, यू कैन सी दैट, ओके। बटरफ्लाई का मतलब होता है इधर मैरिज, नहीं तो न्यू मूवमेंट। बटरफ्लाई एक एंजेलिक गाइडेंस होता है, या फिर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, ओके। आपके साथ क्या उनका सिनेरियो है? ओके, एक्चुअली उसके अंदर ना एक रिग्रेट्स भी है, उसको पता है कि वो आपको आपका हक नहीं देता है, आपका तो कुछ हक है, आपका तो कुछ राइट है, उसको पता है वो नहीं दे पा रहा है, इसके लिए उसके अंदर भी रिग्रेट्स है। ऐसा ऐसा नहीं कि रिग्रेट्स नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन अंदर है, बाहर नहीं आ पाता है, उसको बस पिन से थोड़ा सा छेद करना पड़ेगा, फीलिंग्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, छोटा 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 यहाँ पे ब्लैक ड्रॉप आप लोग देख पा रहे हो, इट मीन्स अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस एंड कार्मिक प्रॉब्लम इज देयर, ओके। ओके, यहाँ पे और भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिख रहा है कि उसका आपकी एनर्जी बहुत इमेच्योर लगता है। लाइक उसकी एनर्जी ऐसा है कि आप उसके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो, आप उसको नहीं समझते हो। उसका एक ही इंटेंशन है कि थोड़ा सा रुक जा भाई, मेरे बारे में थोड़ा सा जान ले, थोड़ा सा मेरा सिचुएशन को संभाल ले, उसके बाद आके मेरे से झगड़ा कर। लेकिन हाँ, दैट्स फॉर श्योर, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये जितना भी आप दोनों के बीच में झगड़ा झमेला हो जाए, ये पर्सन आपको इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। इसकी दिमाग आप ही के ऊपर अटका हुआ है, ओके। रिसेंटली किसी का बर्थडे आने वाला है या फिर गया है, ओके, 2-3 महीने के अंदर। ओके, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लगे, अगर ये पार्टनर शादीशुदा है तो वहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको उठाना पड़ रहा है, आइदर बच्चों की जिम्मेदारियाँ या बीवी की जिम्मेदारियाँ या घर की जिम्मेदारियाँ, ये उठा भी रहा है, ऐसा नहीं कि उठा नहीं रहा है, ये मतलब खुशी खुशी उठा रहा है, पैसे भी खर्चा हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन हाँ, दे आर केपेबल, ऐसा नहीं कि बहुत यहाँ पे स्ट्रेस है। और जो लोग भी यहाँ पे शादीशुदा नहीं हो, जिसका भी पार्टनर यहाँ पे शादीशुदा नहीं है, घर से उसके रिश्ते की बात यहाँ पे चल रहा है। There is a energy of two of wand, like waiting for a miracle, and of course a long distance relationship. ठीक है, वर्ल्ड का यहाँ पे एनर्जी आया है, लाइक प्रोटेक्शन, ऑब्सेशन एंड पैशन, एंड यस ऑफ कोर्स पैटर्न, ठीक है, ओके। यू कैन सी दैट देयर इज़ अ स्कल्पचर ऑफ माउंटेन। माउंटेन का बहुत सारे मतलब होता है, एक हो सकता है कि आप पहाड़ी हो, पहाड़ की साइड से बिलोंग कर रहे हो, आसपास पहाड़ है, ठीक है। बंद होश ना पापा, बस बुझ मत जाना और कुछ भी कर ले, ऐसे नहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मतलब मेरे को दोबारा जलाना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रही थी यार, देखो जला है तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। आइदर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग पहाड़ के आसपास रहते हो, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर बहुत गंभीर स्वभाव के हैं, ज़्यादा खुलते नहीं हैं, खड़े रहते हैं, मतलब पहाड़ की तरह, उसकी कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है। इधर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों की प्रोटेक्शन एक रिलेशन एक बाउंड्री के अंदर है, जिसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो भी हो जाए कोई बाहरी एनिमी यहाँ पे हमला नहीं कर पाएगा। बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, जो जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है मैंने बोल दिया, ओके। ओके, और क्या एक्सपेक्टेड है? देखो आपका ये जो रिलेशनशिप है ये एक पैटर्न ओरिएंटेड है,
ये बार बार ये पैटर्न रिपीट होता है और ये कोई भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन अगर जब तक ना आप मैसेज करो तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, और जब भी बहुत देर हो जाता है वो खुद से ही आके कम्युनिकेट करते हैं। ऐसी एक एनर्जी मेरे को पिक हुआ है। इधर यू और योर पार्टनर, यहाँ पे रेड कलर से बहुत दोनों के अंदर अटैचमेंट है। हो सकता है आप दोनों में से किसी का कलर मतलब ऑरा कलर यहाँ पे रेड हो, या फिर आप दोनों जब पहली बार मिले थे किसी ने रेड पहना था, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि लाल रंग आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, वो अगर मैं बोलूँ, ये कैंडल बहुत ख़राब है मुझे लग रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉल नहीं करना चाहता है, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ना किसी के सामने छोटा नहीं होना चाहता है। लाइक उसके एनर्जी कैसा है पता है, मैं खुद से किसी से बात नहीं करूँगी। अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं कम्युनिकेट करूँगी, यू स्पेशली मैं बात करूँगी, लेकिन खुद से मतलब उसको बात शुरू करना नहीं आता है। इनिशिएट लेना पड़ता है ना, किसी चीज़ के लिए इनिशिएट करना पड़ता है, बात शुरू करना पड़ता है, उसके लिए दे आर नॉट रेडी। इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होता है उसको। हो सकता है उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, पता है। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मतलब एक दो दिन का नहीं है, ये बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि इसका थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत पहले से ही है। ठीक है, और जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ये हो सकता है आपको पता था, आपने मान लिया था, लेकिन अभी आप मान नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है पार्टनर ने आपसे छुपाया था, अभी जानकारी मिला तो अभी आपको गुस्सा आ रहा है। और क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, देयर इज अ एनर्जी ऑफ स्नेक। ओके, स्नेक की एनर्जी मतलब चेंज का भी होता है, वंश का भी होता है, और स्नेकिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत नेगेटिव भी होता है। ठीक है, वंश एज इन घर में कुछ नया इंसिडेंट आना, नए बेबी होना। ठीक है, बेबी रिगार्डिंग प्लान प्रोग्राम करना। ओके, चेंज मतलब लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। ओके, एंड ऑफ कोर्स स्नेक ऑल्सो इंडिकेटिंग डिसिट एनर्जी, लाइक जो है वो है ही नहीं, चीज़ें बहुत उल्टा है यहाँ पे। यहाँ पे किसी का मेरी तरह जुकाम लगा है, हेल्थ इशू, आइदर यू और योर पार्टनर। बहुत सारे लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत सारे। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपकी बातों से हो सकता है आपके पार्टनर की दिल दुखा है, नंबर वन, या फिर अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की कुछ कुछ एक्टिविटी से आपके पार्टनर की यहाँ पे दिल दुखा है, बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और एल्स यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स इज इंडिकेटिंग कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई प्रेशर, शुगर, ये सब भी इंडिकेट करता है। ठीक है, कि हेल्थ इशू। There is the energy of caterpillar and a butterfly. Like यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है ना बहुत जल्दी निखरने वाला है, ब्लॉसमिंग होने वाला है। आप देखो, आपको दिखाती हूँ कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई। अब मैं ये कर रही हूँ ना, ये आ गया मेरे पीछे, इसको सब देखना है।
और क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों की रिलेशनशिप में? अच्छा, क्या कांटेक्ट यहाँ पे होगा? जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, कांटेक्ट में हो आप लोग, हाँ, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। मतलब एक दिन बात होता है तो 10 दिन बात नहीं होता है, लेकिन कांटेक्ट में हो। और जो लोग भी यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, क्या पार्टनर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा? यस, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लोली आएंगे, या फिर अपने जो फीलिंग्स है थोड़ा सा स्लो दिखाएंगे आपको। मतलब इतना मुझे नहीं लगता है कि शू शाह वाली एनर्जी में आएंगे। मतलब वो कभी ऐसे फीलिंग्स कभी इतने ज़ोरदार से दिखाया भी नहीं था। क्या इन फ्यूचर उसकी फीलिंग्स गला फाड़ फाड़ के बोलने की चांसेस है? देखो, आप ही देखो ड्रॉप कितना फास्ट गिर रहा है। एंड अ स्कल्पचर ऑल्सो। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये आपको एक्सेप्ट करेगा। इनफैक्ट ये आपको मन ही मन एक्सेप्ट कर भी चुका है, बोलने से डरता है बेचारा या बेचारी, कोई भी हो। किसी के पार्टनर का नाम यहाँ पे RSATZM से स्टार्ट होता है। अच्छा, A एंड M पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसकी एनर्जी मुझे दोबारा दिखाई दिया, ठीक है? এই যে এখান থেকে পরে ফোন জ্বালাবি। ओके, आप दोनों की रिलेशनशिप में और क्या एक्सपेक्टेड है? दोनों की रिलेशनशिप में और क्या एक्सपेक्टेड है? देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अगर मैं बोलूँ दोनों के रिलेशनशिप में, पहले दिन से ही आपके पार्टनर बहुत क्लियर था कि उसके लाइफ में कुछ ड्यूटीज़ है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस है, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे कुछ मुझे जो दिख रहा है कि जितना दिन गया आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, आप वो प्रोमिसेस मेंटेन नहीं कर पाए, आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दे आर वेरी मच क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये पहले दिन से ही बहुत क्लियर था आपके साथ रिलेशनशिप को लेके। ऐसा नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि छुपाया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले दिन ही बहुत क्लियर कट बोल दिया कि क्या है और क्या चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। फिनेंशियली यहाँ पे मतलब अनस्टेबल रिक्वायरमेंट, फैमिली रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिनेंशियल क्राइसिस मुझे दिख रहा है। मांगो। ओके, और क्या एक्सपेक्टेड है? आई एम सो सॉरी, बट मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे एक साइन मुझे ऐसा लगा, हंसो मत, आई मीन पेट का प्रॉब्लम चल रहा है किसी का थोड़ा, या आपके पार्टनर की यहाँ पे पेट का प्रॉब्लम रहता है बहुत घड़ी घड़ी, ब्लोटिंग, लूज मोशन, ओके, ये सब, गैस का प्रॉब्लम, मतलब कभी भी ड्राम बजाना शुरू कर देता है। ओके, और क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों की रिलेशनशिप में? यहाँ पे बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ देख रहे हो जिसके बच्चे हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, इनफैक्ट बच्चे भी आपको नहीं समझ रहा है, इसके लिए आप लोग स्ट्रेस्ड हो, और ये मैक्सिमम केसेस में इन लॉज के लिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है? तू लड़ा बेटा। या फिर थर्ड पार्टी, आप दोनों मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे कोई ना कोई है जिसके लिए। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीज़न क्या है? जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट हो,
नथिंग, यू नो योर पार्टनर्स एनर्जी इज़ वेरी मतलब क्या है ना, अनप्रेडिक्टेबल। मतलब वो खुद से ही बुरा सोच के खुद से ही डिसाइड कर लेता है, उसको कोई प्रेशर नहीं देता है कि नो कांटेक्ट करने के लिए। मतलब इसका जो इंटेंशन है ना, एक थोड़ा सा झगड़ा हुआ, खुद से नेगेटिव सोच लिया, उसके बाद कांटेक्ट कर दिया। मतलब कोई रीज़न नहीं है, बेफालतू की रीज़न है। जो लोग यहाँ पे इन कांटेक्ट हो, उन लोगों की क्या सिनेरियो है देखूंगी मैं। बात हो रहा है बट वेरी स्लो, वेरी स्लो बात हो रहा है। एक दिन बहुत अच्छे से बात होता है, दूसरे दिन बहुत लो बात होता है। और अगर आप पूछने को जाओ, हाँ तो कल तो बात तो किया, आज तो मैं बिजी हूँ, ऐसा सुनने को मिलता है। अगेन देयर इज एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आज बहुत बार आया है, यानी मीन डिवाइन गाइडेंस, एंजेलिक बोल सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन होता है आप लोगों का, मैक्सिमम ऑनलाइन ही आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आमने सामने जब देखते हो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात कर पाते हो, लेकिन ऑनलाइन जब भी आप लोग आते हो मतलब खुल के यहाँ पे बात करते हो। शादी ब्याह करके बच्चे बच्चे हो जाते हैं आप लोगों का। वाह, चलो देख लेते हैं और भी कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में डालते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ये पार्टनर्स एनर्जी इज लाइक यू नो, मतलब उसकी एनर्जी ना, एक सेल्फिश जान देखा है आपने, स्टोरी सुना है आपने, लाइक वो बहुत मस्त है अपने लाइफ में। मतलब अपने सोसाइटी को लेके, अपने कम्युनिटी को लेके, अपने आसपास को लेके ये बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है। ठीक है, लेकिन आप एक हो अकेली बच्ची जो उसके गार्डन में घुस गए। पहले पहले तो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी अभी आपके लिए इसका जो है ना फीलिंग्स, या आपके लिए ये प्यार ग्रो हो रहा है। वो चाहता है कि आप उनके लाइफ में रहो, वो चाहता है कि उसके गार्डन में आप रहो एक फूल की तरह। लेकिन क्या है ना, जायंट है, दानव है, मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर तो ऐसे ही होंगे। और क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों की रिलेशनशिप में? क्या ये नवरात्रि या दुर्गा पूजा में आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी या ग्रोथ आने वाला है? आएगा जी। देखो कितना अच्छा ड्रॉप गिर रहा है, एक साथ डबल ड्रॉप एक साथ गिर रहा है। आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। देखो ये मुंह से कुछ नहीं बोलता है, इसका जो भी है आंखों आंखों का इशारा, एक्शन एंड एटीट्यूड, इससे दिखाता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है उसका, बाप रे बाप। अक्षय कुमार बहुत एटीट्यूड है। नहीं, अक्षय कुमार का एटीट्यूड नहीं है, सलमान खान। ठीक है, ये एटीट्यूड में ही मर जाएगा किस दिन बंदा। ओके, और भी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बुक लवर हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों पढ़ना पसंद करते हो, या फिर एजुकेशनल फील्ड से हो, या फिर कोई एक, यहाँ मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत बुक जो है गिफ्ट करते थे। ओके, या फिर लेटर भी हो सकता है, कुछ चिट, कोई लेटर, मतलब राइटिंग या एजुकेशन, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओह माँ, हो गया कंप्लीट। इट्स वेरी नाइस। एनर्जी आज अच्छा ही आया है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा आया है, अच्छा ही आया है। चलो थोड़ा सा लव मैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस। ठीक है, लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर।
नंबर 1, यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू। मैंने बोला कि आपकी इमैच्योर एक्टिविटी उसको ट्रिगर करता है, वो डरता है कि ये चला जाओ तो फिर से चाई माई शुरू कर देगा, ठीक है। यू एक्सप्रेस योर थॉट्स थ्रू म्यूज़िक। यहाँ पे म्यूज़िक आप दोनों के बीच में हो सकता है कि गाने वाने के ऐप से मिले हो आप, या फिर गाना पसंद है आप लोगों को, ये सारी चीज़ यहाँ पे, या फिर किसी को गाना मतलब किसी को दे चुके हो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिंगिंग। और सिंगिंग का और एक भी मतलब होता है इंस्पिरेशन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंस्पायर, ओके। आई यूज़ माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू। अगर ये सेम ऑफिस आप लोग शेयर कर रहे हो, ज़्यादा काम दिखा रहा है, इसमें मत जाओ, ये सारे के सारे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, ठीक है। अगर सेम ऑफिस नहीं है, अगर ये इंसान आपको बहुत बोल रहा है कि मैं काम पे बिजी हूँ, यहाँ पे बिजी हूँ, वहाँ पे बिजी हूँ, नहीं है बिजनेस, क्या है ना कि वो हमेशा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अगर फीलिंग्स हो जाता है तो खुद को होल्ड कर लेता है, ये उसी का कार्ड है, ओके। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू से गुड बाय टू यू, ओके। ये आसान नहीं है आपको छोड़ के जाना, आपको साइड में रखना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो डोंट वरी अबाउट दिस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा, आपको भी पता है, इनफैक्ट इसको भी पता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, जो लोग इन कॉन्टैक्ट में हो, उन लोगों का तो ग्रोथ हो ही रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। पेशेंस रखो भाई। यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर यू और योर रिलेशनशिप। नंबर 1, ओके, सोलमेट। ये कार्ड यहाँ पे भी है, ये वो कैंडल बैग्स में भी आया था सोलमेट का कार्ड, ठीक है। क्लियरिंग कोर वुंड्स, ओके। सोलमेट है यहाँ पे, अगर कोई वुंड है आप दोनों के बीच में, बहुत वो है, प्रॉब्लम है, हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। कार्मिक प्योरेज, ओके। कुछ कार्मिक प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उसको रिलीज़ करो, पैटर्न को ब्रेक करो। जो पैटर्न चल रहा है एक को ब्रेक करना ही होगा, ओके। अगेन क्लियरिंग कर्मा, यस। यहाँ पे हो सकते हो आप लोग सोलमेट, यस ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे मस्क्यूलिन ट्विन, यस आप अपने काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे हो। सोलमेट बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ कुछ केसेस में ये ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम सबका नहीं होता है, लेकिन जिसका भी ट्विन फ्लेम है, जो मेल पार्टनर है या फिर जिसके अंदर डिवाइन मेल एनर्जी ज़्यादा है, वो लोग यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकते हो आप लोग काउंटर पार्ट्स का डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस भी है, यू नीड टू क्लियर इट। होओपोनोपोनो मेथड के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ठीक से करोगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा, ठीक से करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ऐसे करोगे, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ये पोर्शन में करना सीखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो है ये है क्राउन चक्र, ऊर्जा आता है, एनर्जी आता है। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और अगर पार्टनर का, चलो मेरा पार्टनर, चलो मैं अपने बेटे को ही बोलती हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत मारती हूँ, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। रियो, आई एम सॉरी, रियो फॉरगिव मी, रियो आई लव यू, रियो एंड आई थैंक यू, ऐसे बोलो, ओके। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +97152528411। स्ट्रिक्टली मैसेज ओनली, नो कॉल्स। मेरे रीडिंग्स चलता रहता है।